बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जीवे पाकिस्तान ड्रामों पे रिव्यू एपिसोड और आगे आने वाली कहानी के हवाले से क्या होगा इस पे आपको बताएंगे। आज का हमारा ड्रामा है मीम से मोहब्बत, जो कि नाज़रीन में बेहद मकबूल है और इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर भी इस ड्रामे की सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है और अच्छी खासी रेटिंग है। और इस ड्रामे को जो इसमें जोड़ी है आहद रज़ा मीर और दाना नीर को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, इनके जाने में अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दाना नीर की अदाकारी से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जो है वो वाबस्तगी जोड़ ली है। और इस ड्रामे को आगे जो है जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इस ड्रामे में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और अब वो जानना चाहते हैं कि कहानी आगे कौन से अहम मराहिल में दाखिल होगी और ऐसे कौन से दिलचस्प ट्विस्ट इस कहानी में आएंगे जिससे ये ड्रामा मज़ीद मकबूल होगा। और ड्रामे में कुछ ऐसे नटखट और खटी मीठी नोक झोंक आहद रज़ा मीर और दाना नीर के दरमियान होंगी जिससे कहानी में अच्छे मौके देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने देखा है कि जब जलाल के घर में नई मुलाजमा आई है, वो भी एक ऐसा करैक्टर नाज़रीन के लिए ड्रामे में एंटर किया गया है। डायरेक्टर ने इस करैक्टर को भी मुलाजमा के रूप में ज़बरदस्त अंदाज में इसकी एंट्री दिखाई है। तो जलाल की बेगम उसको जब कहती है कि वो इसके शौहर से ज़्यादा फ्रैंक हो रही है और इस तरह हो अपना बहुत ज़्यादा असर वसूख रखने की कोशिश करेगी, तो जलाल को दोबारा से उसकी बेगम की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ देखने को मिलेंगी और जो नई आने वाली मुलाजमा है उसकी घर से छुट्टी भी हो सकती है। क्योंकि दिखाया गया है कि जलाल अपनी बेगम के बहुत ज़्यादा असर वसूख और मातहत है और हर काम उसकी मर्ज़ी से उसकी मंशा के मुताबिक करता है। और उसकी बेगम ने भी बहुत ज़्यादा अपना जो रवैया है वो जलाल पे मुसलत किया हुआ है और अपने हुक्म को सादर करना चाहती है और हर वक्त उसे अपने मातहत ही रखना चाहती है। जिस पे अब उसका बेटा अपनी शादी हो जाने के बाद इन इश्यूज़ पे बात कर रहा है, तो उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि उमर कैसे इस तरह से अपने नए आने वाली बीवी के बाद मेरे हाथों से निकला जा रहा है। और वो ज़्यादा इस पे हिचकिचाहट और परेशानी का शिकार भी नज़र आ रही है कि उमर की जो दुल्हन है वो माँ के ख़िलाफ़ इसको भड़का रही है या इसको घर में लड़ाई करवाने के लिए, फसाद डलवाने के लिए लेके जा रही है। बहरहाल ये ड्रामा दीगर ड्रामों से ज़रा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इसकी ये जो कहानी है, ये जो नोक झोंक है, ये मज़ाहिया अंदाज में पेश की गई है और डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि इसमें लोग इस नोक झोंक को देख के, सास बहू की रंजिश को देख के ना अपनी आँखों से आंसू बहाएं बल्कि अपनी होंठों पे और अपने गालों पे हंसी बरकरार रख सकें और हंसी को आगे लेके चल सकें। और यही होता है कि जब आप इसके लड़ाई झगड़े के सीन्स देखते हैं या तंज़ और तीर के निश्तर बरसाए जाते हैं, तो आप इन सीन्स को देखने के बावजूद अपनी हंसी को काबू नहीं रख पाते। बहरहाल आगे चलते हुए बात करें कि एक दूसरी जानिब जो कहानी चल रही है वो है जी सर तलहा और रोशी की जो कहानी चल रही है, उसमें भी नाज़रीन ने बहुत ज़्यादा अपनी पसंद का इजहार किया हुआ है और नाज़रीन की बड़ी तादाद इस जोड़ी की वजह से ये ड्रामा देख रही है, जो कि आहद रज़ा मीर सर तलहा का किरदार निभा रहे हैं और रोशी दाना नीर इसमें ज़बरदस्त अंदाज से आपको अदाकारी करती हुई नज़र आ रही हैं। रोशी को सर तलहा के साथ अब ज़रा उनके दरमियान में कुछ रंजिशें हो रही हैं और सर तलहा और रोशी के फासले दिखाया जा रहा है कि ये बढ़ते जा रहे हैं। रोशी अपने घर में बैठी भी ज़रा उदास होती है, खामोश होती है, जो कि उसकी फितरत में नहीं है, उसकी तबीयत के बिल्कुल ही बरक्स है। उसके दादा और दादी भी उसे देख के हैरान होते हैं कि आज ये दिन में ये काफ़ी खामोश है और ये अपनी जो कर रही है, इंटर्नशिप कर रही है, वहाँ भी ज़रा सीरियसली नहीं जा रही और नॉन सीरियस रवैया इसने इख्तियार कर लिया है और अपनी मुस्तकिल मिजाजी से ये बाहर आती जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ है वहाँ पे, तो वो इससे ये सवाल भी करते हैं, लेकिन ये घुमा फिरा के उन्हें जवाब दे देती है और कहती है कि मैंने वो जॉब अब छोड़ दी है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
چیزیں اس طرح کی ہو رہی تھیں کہ میں اب کوئی اور جاب تلاش کروں گی اور میں اب سر طلحہ کے آفس میں جاب نہیں کروں گی۔ بہرحال ان کے گھر والوں کا بھی اس طرح سے آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا کہ سر طلحہ اور روشی کے درمیان معاملات کہاں پہ خراب ہوئے ہیں، کون سی غلط فہمیاں ہیں جو دور کرنی ہے اور کس طریقے سے ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ انٹری اس کہانی میں سر طلحہ کی دوست کی ہوئی ہے، اور سر طلحہ کی وہ جو دوست ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ آگے چل کے ان کی آپس میں شادی اور ان کی فرینکنس کافی بڑھتی جا رہی ہے اور شادی کی طرف معاملات جا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے طلحہ کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزارنے شروع بھی کر دیا ہے، جو کہ روشی کو بہت زیادہ برا لگا ہے۔ اس نے سب سے پہلے آ کے طلحہ کی زندگی سے روشی کے معاملات کو دور کیا اور روشی کی تمام تر امپورٹنس کو اپنی جگہ اس کو لے کے آئی۔